आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक थ्रिलर एनिमे जो कि कई सारे रहस्यों से भरी हुई है। इस एनिमे का नाम प्लूटो है और इसका जॉनरा साइंस फिक्शन है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। इसके प्रोड्यूसर मसाओ मोरियामा हैं जिन्होंने डेथ नोट और मॉन्स्टर या नाना जैसी दमदार एनिमे हमें दी है। अब बात करते हैं इस एनिमे की रेटिंग की। माई एनिमे लिस्ट में इसका 8.45 का ऑडियंस स्कोर रहा है। रॉटेन टोमेटोज़ की टमाटो मीटर्स में इसका 100% का ऑडियंस स्कोर रहा है। IMDb ने इसे 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी रखी है। अब बात करते हैं एनिमे की स्पॉइलर फ्री एंड प्रोटेक्शन की। इस कहानी में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर रोबोट्स और इंसान एक साथ ही रहते हैं। यहाँ पर रोबोट्स अब मशीन नहीं, वो अब एक तरह के इंसान बन गए हैं क्योंकि वो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, इमोशन फील कर सकते हैं, इंसानों की पूरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनेशन का करते हैं आरंभ। एनिमे के स्टार्ट हुए हमें एक जंगल में आग लगा दिखाया जाता है जहाँ पे फाइटर बोल रहे होते हैं जल्दी से आग को बुझाओ वरना ये 3rd डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच जाएगा। दूसरे फायर फाइटर का रिप्लाई आता है हमारे पास आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर की कमी है, हम ये नहीं कर सकते। इतने में एक प्रोफेसर यहाँ पे दिखाए जाते हैं जिनका नाम ब्रेन हार्ट है। वे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, वो उस आग में जा रहे होते हैं। बाकी सारे फायर फाइटर्स उन्हें रोकते हैं। वो बोलते हैं मैंने माउंट ब्लांक से अपना कनेक्शन खो दिया है। सब बोलते हैं कि उसका सिग्नल डेड हो चुका है। बेसिकली माउंट ब्लांक इस दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर रोबोटों में से एक है। वो इंसानों की तरह सोच सकता है, उनकी तरह बातें कर सकता है, उनकी तरह इमोशंस को फील करता है और जानवर से भी बात करता है। बेसिकली लोग उसको अपना हीरो मानते हैं। पास्ट में वो एक वार वेरियर था जो कि वार करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वार के बाद इसने ये काम करना छोड़ दिया और एक फॉरेस्ट प्रोटेक्टर बन लिया है, साथ ही एक फॉरेस्ट गाइड भी। अब हमें इसकी बॉडी दिखाई जाती है जो कि टुकड़ों में पड़ी हुई थी। फिर हमें उसका सर दिखाई देता है जिस पर हॉर्न का सिंबल बना हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पर्सन काफ़ी ज़्यादा घबरा कर दौड़ रहा होता है। फिर रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड गिरा होता है। फिर हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जिसको वो सेम अपने सपने में आया था। ये पर्सन इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। इसका नाम ब्रेजिस्ट है जो एक ह्यूमनॉइड डिटेक्टिव रोबोट है। इतने में एक लेडी उसके रूम में एंटर करती है जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। वो ग्रेजिस्ट की वाइफ है, उनका नाम हेलेना है। वो बोलती हैं क्या कोई दिक्कत है, तुम आजकल कुछ ज़्यादा काम करने लगे हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। ग्रेजिस्ट बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने में सीन शिफ्ट होता है। अब हमें वो न्यूज़ देखते हुए दिखाया जाता है जिसमें जंगल में लगी हुई आग की न्यूज़ चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जंगल में लगी आग को 2 दिन से बुझाया नहीं जा सका है। नेक्स्ट न्यूज़ माउंट ब्लैक के डेथ से रिलेटेड चल रही थी। इतने में उसके पास एक कॉल आती है जिसमें उसे एक क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया जा रहा था। वहां पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात इन इंस्पेक्टर से होती है जो सिटी पुलिस से थे। उनमें से ये इंस्पेक्टर जिनका नाम इंस्पेक्टर विलियम्स है। इंस्पेक्टर विलियम्स बोलते हैं क्या तुमने इस जगह को देखकर कुछ एनालाइज किया, मुझे तो लगता है ये काम किसी चोर का है। फिर ग्रेजिस्ट बोलता है मुझे नहीं लगता ये काम किसी चोर का है। फिर इंस्पेक्टर विलियम्स बोलते हैं जैसा कि तुम देख सकते हो ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, फिर भी तुम्हें लग रहा है ये काम किसी चोर का नहीं है। फिर ग्रेजिस्ट बोलता है यहाँ पर किसी भी तरीके का चोरी नहीं हुआ है, जिससे ये प्रूफ होता है ये काम किसी चोर का नहीं है। इंस्पेक्टर विलियम्स बोलते हैं अच्छा तुम अब इसके बारे में कहना चाहोगे। इतने में हमें एक बॉडी दिखाई जाती है जिसके सर पर भी हॉर्न का साइन बना हुआ था। इतने में ही इस इंस्पेक्टर के पास एक कॉल आती है जिसमें उसे एक और क्राइम सीन को इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया जा रहा था। गाइस इस इंस्पेक्टर का अभी नाम नहीं बताया गया है तो मैं इसको अभी इंस्पेक्टर विलियम्स का पार्टनर करके बुलाऊँगा। फिर वो सब उस क्राइम सीन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें एक घायल कांस्टेबल दिखता है। फिर इंस्पेक्टर विलियम्स बोलते हैं यहाँ पर एक ही कांस्टेबल क्यों है। तो वो कांस्टेबल बोलता है मेरा पार्टनर जो कि रॉबी है, वो एक कांस्टेबल बॉट है, वो भी यहाँ पर था। इतना बोलकर वो रॉबी की तरफ इशारा करता है।
ग्रेजिस्ट उसके पास जाता है और उसकी बॉडी देखता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर इंस्पेक्टर विलियम्स बोलते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा एक रोबोट इतना आसानी से हार गया। इतने में एक पुलिसमैन वहाँ पे आता है और बोलता है कि हमें एक सस्पिशियस आदमी के बारे में क्लू मिला है। फिर और वो बताता है कि वो पर्सन ओल्ड सिटी नाम की जगह पर है जो कि एक रीडेवलप्ड जोन है। फिर इंस्पेक्टर विलियम्स बोलते हैं, तुम एक टीम को लेकर जाओ और उसे पकड़ के लेकर आओ। इतने में ग्रेजिस्ट उस पुल से जंप कर देता है और अकेले ही उस पर्सन को पकड़ने के लिए निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रेजिस्ट को एक सुनसान बिल्डिंग के सामने देखते हैं। फिर ग्रेजिस्ट उस बिल्डिंग में एंटर करता है जो कि अपने हाथ को एक गन में शिफ्ट कर लेता है। फिर ग्रेजिस्ट उस पर्सन के सामने आ जाता है अचानक से, जिससे वो पर्सन डरकर नीचे गिर जाता है। फिर ग्रेजिस्ट बोलता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, अपने हथियार को नीचे रखो और सरेंडर कर दो। जिस पर वह पर्सन बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। जिस पर ग्रेजिस्ट बोलता है, तुमने जो पाइप पकड़ के रखी है उस पर उस कांस्टेबल बॉट के मेटल के ट्रेसेस हैं जिसको तुमने अभी डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम तो एक बड़े ड्रग एडिक्टेड लगते हो, तुम्हारा ड्रग सप्लायर कौन है? वो पर्सन साल्टेज नाम के पर्सन का नाम लेता है जो कि कारल हिंज स्ट्रीट में रहता है। ग्रेजिस्ट उससे मिलने का समय पूछता है, सुबह के 5 बजे का समय बताता है। फिर ग्रेजिस्ट बोलता है, अगर उस डीलर ने तुम्हारी बात का कंफर्मेशन कर दिया तो तुम्हारे पास एक सबूत होगा कि तुम बर्नार्ड लैंग के मर्डर के समय वहाँ पर नहीं थे। मर्डर सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर ग्रेजिस्ट बोलता है, तुम्हारी बाइक में ड्रग होने के कारण तुमने चेकिंग को अवॉइड करने के लिए एक कांस्टेबल को घायल कर दिया, और इतना ही नहीं, तुमने एक कांस्टेबल बॉट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिसका नाम रॉबी था, इसलिए मैं तुमको अरेस्ट करने जा रहा हूँ। फिर वो पर्सन घबरा कर ग्रेजिस्ट पर हमला कर देता है जो कि उसके सर पर लगता है, लेकिन ग्रेजिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। फिर ग्रेजिस्ट उससे इजीली टेक डाउन करके अरेस्ट कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ग्रेजिस्ट वो रॉबी के घर पर आया है। वहाँ पर उसकी मुलाकात रॉबी की वाइफ से होती है, जहाँ पर वह उन्हें रॉबी के डिस्ट्रॉय होने की खबर देता है। ये बात सुनने के बाद उसकी फीलिंग्स कुछ सैड लग रही थी। फिर वो लोग घर में एंटर करते हैं। रॉबी की वाइफ उसे ड्रिंक करने के लिए पूछती हैं और बोलती हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम बस खाली इंसानों के जैसे ड्रिंक करने का नाटक करोगे, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि इंसानों के जैसे ड्रिंक करने पर कैसा लगता है। फिर ग्रेजिस्ट उसे पूछ ही लेता है, क्या तुम रॉबी की मेमोरीज को इरेज करना चाहती हो? बेसिकली वो उसके साथ बिताए हुए वक्त की मेमोरीज की बात कर रहा था। फिर रॉबी की वाइफ रिप्लाई करती है, नहीं, मुझे ये मेमोरीज इरेज नहीं करनी। अब सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रेजिस्ट की ऑफिस का सीन देखते हैं। इंस्पेक्टर विलियम्स और ग्रेजिस्ट अब तक कोई मर्डर के केस स्टडी कर रहे थे। दोस्तों, ये पर्सन बर्नार्ड लैंग की है जो एक स्कॉलर के साथ साथ एक इंटरनेशनल रोबोट लॉ के एडवोकेट भी थे। वापस कहानी में आते हैं। अब इन्हें माउंट पेलेक और बर्नार्ड लैंकी के सर पर लगे हुए हॉर्न से पता चलता है कि इन घटनाओं के पीछे एक ही पर्सन का हाथ है, मगर इंस्पेक्टर विलियम्स को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये इन सब के पीछे एक ही पर्सन का हाथ है, क्योंकि ये दोनों घटना एक ही समय पर हुई थी। फिर ग्रेजिस्ट बोलता है, हमें क्राइम सीन पर किसी भी इंसान के ट्रेसेस नहीं मिले हैं। तो इंस्पेक्टर विलियम्स बोलते हैं, क्या तुम कहना चाहते हो इन सब के पीछे किसी रोबोट का हाथ है? ये बात बोलने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, इस दुनिया में रोबोट्स के लिए एक लॉ है कि ये इंसानों पर हमला नहीं कर सकते। कहानी में वापस आते हैं। इंस्पेक्टर विलियम्स कहते हैं, 8 सालों से कभी ऐसी घटना सामने नहीं आई जिसमें किसी रोबोट ने किसी इंसान पर हमला किया हो। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ग्रेजिस्ट प्रोफेसर रेनहार्ड के पास आया था माउंट बेलेक से रिलेटेड जानकारी के लिए। वो ग्रेजिस्ट को बताते हैं माउंट बेलेक एक बहुत ही पीसफुल और नेचर लवली रोबोट था। उसका काम था इस जंगल को प्रिजर्व करना और एनिमल्स की केयर करना। वो एक वार हीरो था। उसने सेंट्रल एशिया में 39th वार को लड़ा और उसे जीता भी बिना खून बहाए। लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे अपना हीरो मानते हैं। प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि ये घटना कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकती। प्लीज उस पर्सन को ढूंढो जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अब हमें वहीं पर एक कंस्ट्रक्शन साइट
साइड को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑन बेलक के बारे में सबको बताया जा रहा था कि वो कैसा था और उसने क्या क्या करके दिखाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है, अब हमें वही सीन दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन दौड़ रहा था। अब ग्रेजिस्ट की आँख खुलती है, वह उस समय एक चैम्बर में था। दरअसल ग्रेजिस्ट अपनी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए आया था। फिर मेंटेनेंस के बाद उसका इंजीनियर उससे पूछता है क्या तुमको अभी भी वो सपने आते हैं, जिस पर ग्रेजिस्ट उसका रिप्लाई हाँ में करता है। तो वो इंजीनियर बोलता है मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि एक एआई सपना कैसे देख सकता है। दरअसल रोबोट सपना नहीं देख सकते, ये बात तुम लोगों को भी पता होगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हम ग्रेजिस्ट को मेंटेनेंस हॉल के बाहर देखते हैं। इतने में अचानक से उसकी नज़र रॉबी की बॉडी पर चली जाती है जो कि रिसाइकल होने के लिए जा रही थी। फिर ग्रेजिस्ट उसके पास जाता है और बोलता है क्या मैं इसे दे सकता हूँ। ये वर्कर बोलता है हाँ जरूर, दरअसल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सारी जांच कर ली है, इसलिए अब इसे रिसाइकल करने के लिए लेके जा रहे हैं। तुम्हें इसके जो पार्ट चाहिए तुम ले सकते हो, वैसे भी अब यही कचरे के अलावा कुछ भी नहीं। ये बात सुनने के बाद ग्रेजिस्ट को एक एलोसिएशन होने लगती है और उसे एक पर्सन दिखाया जाता है जिसका चेहरा अभी हमें नहीं दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, ग्रेजिस्ट रॉबी के घर पर आया था उसकी वाइफ को रॉबी की मेमोरी चिप देने के लिए। अब वह उस चिप को उस रॉबी की वाइफ को दे देता है। उसकी वाइफ इस बात के लिए इसे थैंक यू बोलती है और बोलती है क्या तुम इस चिप को मेरी बॉडी में इंसर्ट कर सकते हो, जिस पर ग्रेजिस्ट मान जाता है। अब मेमोरी इंसर्ट करने के बाद उसकी वाइफ उसकी मेमोरी देखती है। फिर अचानक से उसे एक चीज़ नोटिस होती है जिसे वो ग्रेजिस्ट को भी दिखाती है। ये वही सीन था जिसमें वो पर्सन रॉबी पर अटैक कर रहा था। हम उसके पीछे देखते हैं कि एक पर्सन एक बिल्डिंग से जंप कर रहा है। तो गाइस ये पर्सन कौन है और ग्रेजिस्ट के सपने की क्या मिस्ट्री है, जानते हैं इसके अगले पार्ट में। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर देना।